तो भाइयों हमने ट्रैक्टर जो है लॉक कर दिया है और सारा जो है ना कचरा वो फिलहाल अपने ट्रैक्टर के अंदर ही रख लिया है। ये जो जलधारा देख रहे हो ना आप दोस्तों, झरने के रूप में यहाँ पे है वो शिवलिंग जिनके ऊपर ये सीधी धार गिरती है जल की। पूरा रास्ता होता था आने का, लेकिन सारा ही जो है ना वो बाढ़ में बह गया है। और ये यहाँ देखो बिल्कुल ख़त्म आ गई, और वहाँ से जो है ना फिर से बचा हुआ है। रास्ता मेन था जाने का वो बिल्कुल सारा का सारा बह गया है। तो अभी हमें यहाँ से रास्ता खोजना पड़ेगा खुद ही। ये है ना पूरा ही फ्लैट था, यहाँ से लेके और वहाँ तक जो वो हट बनी हुई ना वहाँ तक पूरा ही फ्लैट था। तो ये आप समझो कि कितना ज़्यादा पानी आया होगा। कि लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचेगा कि ये वाला जो पत्थर है जिसके ऊपर से पानी गुजर रहा है इसको क्रॉस करने का। हाँ यहीं से। और ये देखो भाभी जी भी जाएंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। जयकारा वीर बजरंगे महादेव। ढूंढ ही लेंगे रास्ता, चले हैं तो मंजिल भी मिलेगी। और देखो कैसी कैसी घास उग गई है, क्योंकि ये ऑफ सीजन है बिल्कुल। तो ये है भाइयों आपकी शोलांग वैली। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मैं रॉकी सापरी आपका भाई ट्रैक्टर वाला। और दोस्तों हम फिलहाल जो है वो ट्रैक्टर में, और सागर भाई जो है वो बाहर चलने की तैयारी में है। तो वो अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा तो आपको पता ही होगा कहाँ चलने की। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी अंजनी महादेव के टेम्पल में। और टेम्पल तो मैंने खैर पिछली बार मैं गया था तो मैंने नहीं देखा था। वो अंजनी महादेव दोस्तों वो है, अगर आपने देखा हो रील्स वगैरह तो देखी होंगी 100 के 100, जहाँ पे जो है ना पूरा एक झरना और नीचे शिवलिंग स्थापित कर रखा, उसके ऊपर जो है वो झरना गिरता रहता है, मतलब 12 महीने गिरता रहता है। तो 12 महीने का मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी गिरता हुआ मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो जो है ना आपको पता है बारिशों का मौसम है। लेकिन मैं जब ये अपना ट्रिप किया था ना हमने ये लद्दाख का, तो उससे पहले गया था, तो यहाँ से ही गया था ना मनाली से। तो एक दिन मैंने यहाँ पे जो है गया था ऊपर दर्शन करने और वीडियो बनाई थी, तो वो लोग आपने देखा भी हो शायद। तो उस टाइम भी चल ही रहा था, हालांकि पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है। और लेकिन जो ये पानी आता है ना सारा ही जो ऊपर जो ग्लेशियर है ना बर्फ़ ही है, वहाँ से ही आता है सारा। तो वो इसीलिए जो है ना वो गिरता ही रहता है। तो दोस्तों अभी जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, आपको लेके चलते हैं एक ज़बरदस्त ट्रैक पे। अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन सागर भाई बता रहे थे कि ऊपर जो है ना वो 5-6 दिन पहले क्लाउड बस्ट हुआ था ये अंजनी महादेव के यहाँ। तो उसने देखते हैं क्या रास्ता ख़राब किया है या कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर का। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर करना, एक सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों, अभी चलते हैं हम अंजनी महादेव, आपको कराते हैं जल्दी से दर्शन। तो भाइयों हमने ट्रैक्टर जो है लॉक कर दिया है और सारा जो है ना कचरा वो फिलहाल अपने ट्रैक्टर के अंदर ही रख लिया है। जो भी हमारा डस्टबिन का यूज का होता है, तो डस्टबिन की जो पन्नी होती है वो पैक करके अंदर रख लिया। और तो आने के बाद जो है ना नीचे कोई भी जो होटल मिलेगा उसमें डाल देंगे। और अभी चलते हैं ट्रैक के लिए और दिखाते हैं आपको, कराते हैं दर्शन अंजनी महादेव के। तो भाइयों हम लगभग इतनी ऊपर आ चुके हैं, ये देखो जूम करते हैं, वो रहा वहाँ पे अपना छावा। और यहाँ पे हैं हम बगैर जूम किए हुए नेचुरल में। और अभी जो है हमें ऊपर जाना है, तो बस थोड़ा ही ट्रैक है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप भी आएँ कभी तो पैदल ही आना भाइयों। और अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो फिर आप ATV या जो होते ना घोड़े खच्चर, उससे भी आ सकते हो। तो भाइयों अभी तक जो हम रास्ता यूज कर रहे थे ना वो ATV का रास्ता था, मतलब अभी भी है, ऊपर तक ATV जाती है। तो ये यहाँ से ही बना रखा है, इससे नीचे नहीं है। तो ये फिर पैदल वालों के लिए रास्ता बना रखा है, ठीक है। तो अभी जो है ना भाई बता रहे हैं कि बीच में ना ये जो रिवर है, नाला है, नाला ये वो वाला नहीं है शहरों वाला गंदे पानी का, मतलब कम पानी होता है तो उसको नाला बोल देते हैं। तो जो ये यहाँ से बहता है ना, इसके उस तरफ है जो
वो शिवलिंग है ना, जहाँ पे जो है वो सीधा झरने से जल गिरता है। तो ये बोल रहे थे कि भाई वो पुल था एक लकड़ी का, वो टूट गया है, तो ध्यान से जाना और अवॉइड कर सको तो अवॉइड कर देना। तो देखते हैं दोस्तों। तो भाइयों अभी हम थक गए हैं, तो प्रधान जी से पूछ लेते कितनी दूर है। हाँ प्रधान जी, कितनी दूर रह गया? हेलो। अरे भाई ये तो बोल ही नहीं रहा। थका हुआ भाई। तो चलो थोड़ा ही रह गया है, चलते हैं। तो अभी जो है ना बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह लैंडस्लाइड है भाई, रास्ते ही नहीं है तो कौन आएगा। और भाइयों जब हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था ना, ये इसका लद्दाख का, तो हम यहाँ आए थे। तो एक और चीज़ मुझे देखने में मिली यहाँ, उस टाइम पे ना यहाँ पे प्लेन था, मतलब ये जो गहराई दिख रही है ना आपको खाई, ये नहीं थी। तो अभी जैसे भाई यहीं रहते हैं, तो भाई बता रहे थे कि 2-4 दिन पहले ना यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था, इसमें यहीं पे ही अंजनी महादेव गया। तो उससे जो है देखो कितनी गहराई बन गई है। और वहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो पेड़ जो है ना छोटे, वो मुड़े हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब फ्लो ने जो है ना उनको बैंड कर दिया है। तो ये वाली चीज़ नहीं थी जो आप देख पा रहे हो ना 2 महीने पहले। तो भाइयों पहाड़ों का यही है कि हर महीने 2 महीने में, और ख़ासकर बारिश के बाद, तो शेप जो है चेंज ही हो जाती है इनकी, कहीं का पानी कहीं, कहीं की मिट्टी कहीं। तो चलो करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों जैसा अभी आपको पता है बारिश का सीज़न है ना, तो हर जगह ही ना वाटरफॉल ही है। तो उधर भी था अभी, और ये नया ही वाटरफॉल है, मतलब है कि जब बारिश ही होती है तभी आता है, तो वैसे जो है बंद रहता। और ये देखो सामने ये जो जलधारा देख रहे हो ना आप दोस्तों, झरने के रूप में यहाँ पे है वो शिवलिंग, जिनके ऊपर ये सीधी धार गिरती है जल की। और ये ऐसा नहीं है कि बारिश के टाइम पे आता है, ये तो चला ही रहता है। तो शिवलिंग के ऊपर जो है ना जल अर्पित होता ही रहता है, इसीलिए शायद हम अभी तक बचे हुए हैं। नहीं तो जिस तरह का कलयुग आया हुआ है ना, सब कुछ ही ख़त्म हो जाए भाई। चलो फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ कुछ जोर आजमाइश हो रही है। अरे वाह, मैं सोच रहा था ऊपर चढ़ रहे हो। अच्छा पहले स्ट्रेचिंग, ये अच्छा था। तो रास्ते हैं नहीं फिलहाल, यहाँ से आगे बनाने ही पड़ेंगे इधर उधर से। ये पानी का ही रास्ता था, और सच में ये यहाँ से ना पूरा रास्ता होता था आने का, लेकिन सारा ही जो है ना वो बाढ़ में बह गया है। तो चलो पहुँचते हैं कैंपिंग की स्पॉट। तो दोस्तों ये वाला रास्ता था, अब आप शायद समझ पाओगे। देखो ये यहाँ से तो टूटा ही हुआ, साथ के साथ ये रास्ता था, और ये यहाँ देखो बिल्कुल ख़त्म आगे, और वहाँ से जो है ना फिर से बचा हुआ है। तो अब शायद आप समझ पाओगे कि जो ये सारा ही रास्ता है, ये मेन यही पगडंडी थी, लेकिन जो फ्लड आया ना उसने सारा ही जो है वो बहा दिया इसको। और देखो अभी यहाँ पे भी जैसे टूटा हुआ है, तो अब तो ऊपर चढ़ जाएंगे हम। ये रास्ता था पानी का, और सामने देखो कितना शानदार लग रहा है दोस्तों वाटरफॉल। तो भाइयों हमें अभी वापस जाना पड़ेगा, मतलब ये है कि हमने हार नहीं मानी है, लेकिन जो रास्ता मेन था जाने का वो बिल्कुल सारा का सारा बह गया है। तो अभी हमें यहाँ से रास्ता खोजना पड़ेगा खुद ही। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये ना पूरा ही फ्लैट था, यहाँ से लेके और वहाँ तक जो वो हट बनी हुई ना वहाँ तक पूरा ही फ्लैट था। तो ये आप समझो कि कितना ज़्यादा पानी आया होगा, कि वो जो लास्ट में हमने दिखाया था ना वो तो बहुत टुकड़े थे छोटे छोटे। मेन पानी तो जो है इस तरफ गया है, देखो इस तरफ बहुत कम गया, इस तरफ गया सारा। तो ये पूरा ना जो मिट्टी से भरा हुआ था, और सारा देखो बिल्कुल साफ। अब देखते हैं, कोशिश करेंगे देखो वहाँ से जंप करके जाने की। रिस्क ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि फिसलन भरी हो सकते हैं पत्थर, और घुटना वुटना टूट गया ना तो बन जाएगा भाई काम। और दोस्तों जो ये आप एरिया देख रहे हो ना, यहीं कहीं है ना जो ATV जितनी भी आती थी नीचे से वो सारी, और घोड़े, तो वो यहीं वेट करते थे। मतलब है कि वो भी दुकानें भी थी यहाँ पे, लेकिन वो सब यहीं वेट करते थे। तो
बस ये हो कि भाई रात को ना, मतलब दिन में ना आया हो फ्लड, कि दिन में आया होगा ना तो बहुत परेशानी हुई होगी, और बहुत सारे लोग या जो है गधे घोड़े खच्चर जो होते हैं वो हो सकता है बह भी गए हों, क्योंकि यहीं होता था यहाँ आसपास, क्योंकि मैं आया था ना। तो चलो भाई फिर चलते हैं। और मुझे ये था कि जो ये ट्रैक है ना बहुत सिंपल ट्रैक है, तो वीडियो में ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बहुत एडवेंचर दिख रहा है, जो 2 महीने पहले कुछ था अब कुछ। हाँ जी भाई जी, कुछ मिला? एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा हाँ हाँ जहाँ सबसे कम रिस्की हो, स्ट्रेट हो। बिल्कुल। हाँ भी हम वही पता कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो यहाँ से अगर जाते हैं तो हम शूज़ भीगेंगे हमारे, फिर निकल सकते, निकलने का तो है। देखो यहाँ से जो वो पत्थर है उस पर पैर रख के शूज़ उतार के। चलो देखते हैं, अगर और कहीं मिल जाएगा रास्ता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचेगा कि ये वाला जो पत्थर है जिसके ऊपर से पानी गुजर रहा है इसको क्रॉस करने का। हाँ सागर भाई, मिला कहीं रास्ता? मिला? सोच रहे हो? तो भाई वो सोचने का क्या है कि रास्ता है ही नहीं तो, और फ्लो ज़्यादा तेज़ है। हालांकि आपको पता है कि मैं तो इन्हीं में नदियों में ऐसे नहा लेता हूँ। लद्दाख ट्रिप पे हम कई बार नहाए हैं ऐसी नदियों में, झीलों में, लेकिन बस ये है कि थोड़ा फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है, थोड़ा नहीं ज़्यादा तेज़ है। और हाँ यहीं से, और ये देखो भाभी जी भी जाएंगी तो ये बहुत बड़ी बात है। हम और भाई तो फिर भी निकल जाएंगे, तो वो सोचने की वाली बात है, क्योंकि ये जो देखो इससे और इसका डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं। तो भाइयों ये जो डिस्टेंस है ना, ये समझ आ रहा है कि जंप करके पार करना पड़ेगा, और जंप नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, कि बहुत सारी रीलें आप भी देखते हो मैं भी देखता हूँ, तो भाई वो रिस्क नहीं लेंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो और जो है हम शायद कर भी पाते, लेकिन जो है हम 3 हैं तो भाभी जी से नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है भाई जो है नीचे देख लेंगे जगह, और हम देखते हैं ऊपर की तरफ कोई स्पेस मिले। ऐसा हो चाहे भीग जाएं, लेकिन ये ना हो कि हमें जंप करना पड़े, यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हम जो है ना काफ़ी, देखो आपने देखा ही होगा वहाँ थे, वहाँ से लेके हम जो है यहाँ तक आ चुके हैं इसी उम्मीद में कि कहीं से रास्ता बन जाए। हालांकि आधा पानी तो उधर से डिवाइड हो गया वहाँ से, और कुछ यहाँ से, और यहाँ के बाद भी डिवाइड हुआ है, लेकिन इससे तो आराम से इजीली क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन यहाँ फिर से जो है ना इसमें डिस्टेंस कम रह गया, तो फिर वही बात है, बारिश गिरने लगी है, तो ये भी हो सकता है, हालांकि बाइक है आगे करेंगे पार करेंगे कहीं से, ये भी हो सकता है कि बारिश ऊपर और ज़्यादा हो और ये फ्लो और भी बढ़ जाए। तो अभी इनको भाई को समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं भाई, वापस ही जाना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि नहीं काम चलेगा भाई। थोड़ा और आगे ट्राई करते तो ऊपर से आना पड़ेगा, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है, और बारिश होने लगी है भाई। हाँ बोलिए सागर भाई। हाँ कहाँ से? वो देखो, हाँ वहाँ जाके वो वाला, उधर वाला तो पार कर लेंगे, ये भी पार हो जाएगा, ये वाला गहरा है। और एक बात बताओ, आप फिर भी पहाड़ों में ज़्यादा घूमते हो रहे हो, जो ये मौसम है इससे फ्लो बढ़ सकता है या नहीं? ये तो हमने सोचा ही नहीं। महादेव खुद ये कह रहा है, भाई बच्चा रुक जा। तो लाडले भाइयों फिलहाल जो है भाई भाभी को मना लिया हमने, जो है क्रॉस नहीं कर रहे। तो दोस्तों जयकारा लगाते हैं, जयकारा वीर बजरंगे महादेव। तो भाइयों महादेव ने बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, चले जाओ यहाँ से ही वापस। आप हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अब जो है ना वापस होते हैं दोस्तों। क्या है कि भगवान, ये सबसे अच्छी बात पता है क्या आपने सनातनी धर्म की, भगवान हर जगह है, तो यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ करते हैं नमन और चलते हैं वही नीचे। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हर हर महादेव।
तो अभी भाइयों जो है ना रिवर क्रॉस करने के चक्कर में हम उधर उतर गए काफ़ी, और रास्ता उधर से था जहाँ से हम गए थे, तो अभी रास्ता मिल नहीं रहा हमारे को। वैसे तो पहुँच ही जाएंगे, हमारे को पता ही उस तरफ जाना हमारे को। और हाँ ये देखो दूर कहीं वादियों में हमारा ट्रैक्टर, वो देखो वहाँ पे जहाँ पे अभी मेरी फिंगर है, यहाँ है अपना ट्रैक्टर, अपना बच्चा, अपना छावा। तो चलो ढूंढ ही लेंगे रास्ता, चले हैं तो मंजिल भी मिलेगी। आ जाओगे, लंबे हो आप? हाँ हाँ आ जाएंगे, बस ये है कि ये क्रॉक्स गलत पहन ली मैंने। ये पत्थर पकड़ो, पत्थर स्लिपरी है। हाँ जय बोलेगी, जय बोलेगी। तो आखिरकार दोस्तों हम आ गए हैं ट्रैक पे, और अब तो इजीली जो है नीचे चले जाएंगे। और देखो आपने देखा होगा कितनी सारी वीडियो बनाई, कोई बंदा नहीं मिलता, मतलब कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि रास्ता भी नहीं है। अब जो हमें मिलेगा हम भी तो यही बताएंगे कि रास्ता है ही नहीं, तो कौन आएगा भाई। तो चलो फिर चलते हैं हमने ट्रैक्टर के पास जल्दी से। तो भाइयों जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, ट्रैक नहीं है, जहाँ पे जो भाई मिले थे ना हमारे को, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो वहाँ हम पहुँच गए। और अभी जो है भाई भाभी से लेते हैं इजाज़त। तो कैसा रहा ट्रैक आपका, और ट्रैक्टर के साथ कैसा रहा? मेरे ख्याल से पैदल ज़्यादा आसान है ना ट्रैक्टर से तो। पहले 4-5 सीट बेल्ट चाहिए। हाँ तो भैया ने सजेस्ट किया है कि जो यहाँ इधर बैठते हैं ना, तो एक लोहे की रोड होनी चाहिए जो बॉडी के इधर घूम जाए ऐसे। अच्छा सॉफ्ट, मैं सोचा थी कि फंसाने के लिए ही हो। अच्छा 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 सही है। हाँ जैसे साइड वो होता है। चलो करेंगे। हाँ उसका बाउंड्री बना के हाँ उसके ऊपर ऐसे फिट हो जाए, ऐसे। ये जो हमारे अभी व्यूअर है ना भाइयों, बिल्कुल ध्यान ना देना कहीं कमेंट कर करके ये बोलो कि भैया बनाओ बनाइए, भैया वो चीज़ बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि सच बताऊं तो सोलो ही घूमता हूं, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो बीच में ज़्यादा है ना परेशानी नहीं होती, जो साइडों में बैठते हैं। अगर आपको अच्छा से खाना खाना तो भाभी को साथ लेके आना। हाँ नहीं लेके आऊँगा, बस थोड़ा टाइम सारी चीज़ें शूट हो जाएं। कहीं कभी बारिश हो जाती, कभी मैं ऐसी जगह चला जाता हूँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये चीज़ें। ओके दोस्तों, व्लॉग को करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय 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 बाय। तो लाडले भाइयों जैसा कि मैंने बोला ही था कि भाई वीडियो को एंड करते हैं, तो अभी जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये वीडियो जो है ना पूरी लंबी है नहीं, मतलब जितनी हमारी लेंथ होनी चाहिए, तो ये छोटी वीडियो रह गई है। तो इसको अभी जो है ना हम एंड नहीं करेंगे, अभी निकलते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं सोलांग वैली। तो चलो दोस्तों फिर करते हैं अपना ट्रैक्टर स्टार्ट, और जो है सागर भाई जा चुके हैं, तो हम चलते हैं सोलांग वैली। और दोस्तों हमने फिलहाल तो वहाँ पार्क कर रखा था ट्रैक्टर, लेकिन जो अंजनी महादेव का जो ट्रैक है ना दोस्तों, यहीं से है। एटीवी और घोड़े से भी जा सकते हो आप, पैदल से भी जा सकते हो, अपना व्हीकल भी लेके जा सकते हो। 4x4 तो आराम से चढ़ जाएंगी, वैसी भी गाड़ी चढ़ जाएंगी जो ग्राउंड क्लियरेंस जिनका ठीक है। और 1500 रुपये दोस्तों एटीवी के हैं, तो कपल के हैं वो, तो आप जैसा भी हो। और साथ के साथ देखो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो कहाँ है, तो ये बिल्कुल साथ में ही ना जो वो है अपनी सोलांग वैली, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। अभी आपको दिखाते हैं। और फिलहाल जो है हर जगह रील चली हुई है ना उसकी, क्या नाम है ये, लैंडस्लाइड की, बारिश होगी, और सबको पता भी है खैर बारिश का मौसम है, तो इसलिए बिल्कुल खाली है हर जगह बिल्कुल खाली है। हम वहाँ ऊपर गए, आपने देखा भी होगा, कोई फैमिली नहीं मिली, 1 से 2 फैमिली मिली बस। नहीं तो यहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम आया था ना अंजनी महादेव पे, तो पूरी भीड़ लगती है, काफ़ी अच्छी खासे लोग पहुँचते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ही आगे है और दिखाते हैं आपको। फर्स्ट लुक देखो आप, ये है दोस्तों सोलांग वैली, और बर्फ के सीजन में तो पूरी बर्फ से ढक जाती है दोस्तों। यहाँ पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। चलो पहले नीचे चलते हैं, ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं, तो आराम से बात करेंगे आपसे। तो भाइयों हमने ट्रैक्टर अपना पार्क कर दिया है, और ये देखो भाइयों, ये
रास्ता है, यहाँ से जाता है। और जो है ना ऊपर आप देख पा रहे हो पूरा मैदान है। अभी फ़िलहाल जो है लोग है ही नहीं, यहाँ एक्टिविटी भी नहीं हो रही होगी। और देखो कैसी कैसी घास उग गई है, क्योंकि ये ऑफ सीज़न है बिल्कुल। और जो ये है ना पैराग्लाइडिंग, देखो वहाँ से पैराग्लाइडिंग हो रही है, वहाँ से और बस यहीं तक, मतलब बहुत कम लेवल पे हो रही है। तो अगर इस सीज़न में आप आते हो तो आपको मेरे ख्याल से 300-400 में भी करा देंगे पैराग्लाइडिंग, क्योंकि वैसे 1000 रुपये होता है। उसके दो रीज़न है दोस्तों, एक तो ये है कि हाफ रास्ते से करा रहे हैं आपको, हाफ ऊंचाई से, और दूसरा रीज़न ये है कि बंदे ही नहीं है। तो और बंदे ना होने की वजह से हाफ रास्ते से करा रहे हैं, क्योंकि अभी ये देखो ये जो भाई जो है ना चढ़ के जा रहा है ना, ये ग्लाइडर उठाए हुए, तो ये यहाँ से पैदल लेके जाएगा वहाँ तक, और वहाँ से फिर उड़ के ये घूमते हुए नीचे। लेकिन जब सीज़न होता ना तो ये चलती हैं, ये जो क्या कहते हैं इसको, उड़न खटोले बोलते हैं, और और क्या बोलते हैं, रोपवे। हाँ लिखा हुआ दिख गया मुझे। तो रोपवे तो यहाँ से जो है ना ऊपर जाते हैं, और स्की करने भी जाते हैं इसी से ही। तो स्की इधर से तो नहीं आते, स्की वाले उधर से जाते हैं शायद, पता नहीं मुझे, मैंने की भी नहीं है कभी। और जो ये यहाँ पे है ये जगह, यहाँ पे वो ट्यूब स्लाइड वाली बहुत एक्टिविटी होती हैं। और इधर ही जो है ना, इधर भी ट्यूब स्लाइड होती है, और साथ के साथ में वो होती है, क्या कहते हैं उसको, जो बॉल होती है ना बहुत बड़ी, उसके अंदर बंदा घुस जाता है और लुढ़का खा देते हैं उसको, वो वाली। अभी देखो कितना कीचड़ है, बुरा हाल है, मतलब लगता ही नहीं कि भाई सोलांग वैली जो आपने रील्स में देखी होगी बर्फ़ से ढकी हुई और इतनी सुंदर। तो अभी फ़िलहाल पता नहीं क्या है दोस्तों। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना तो मैं सारी चीज़ें ही दिखा देता हूँ। ये चीज़ें जैसे अभी फ़िलहाल जो है कचरा ही कचरा हो रहा है यहाँ पे, कूड़ा वो बना हुआ है, कीचड़। तो जैसे बहुतों की आपने वो भी देखी होगी पूगा वैली की रील्स, तो पूगा वैली की मैंने कुछ एक दो रील अच्छी भी निकाल ली, लेकिन जो एक्चुअल मैंने जो है ना बड़े व्लॉग में मैंने दिखाया भी, रील्स में भी दिखाया एक दो में शायद, कि भाई वहाँ पे कितना कीचड़ है, और उस कीचड़ में से निकल के आपको जो है ना वो फव्वारा है ना जो गर्म पानी का, वहाँ तक पहुँचना पड़ता। तो जो भी है भाई रियल है, ये आपको आप देख पा रहे हो। अभी मैं आया था यहाँ पे, कब आया था, 25 जनवरी को आया था, और उसके बाद वापस गया था मैं 8 फरवरी को। तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, तब था वही चीज़ देखने की, तो तब तारीफ़ भी की हमने। तो ये है भाइयों आपकी सोलांग वैली। और मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे ये अकेला ही बंदा है ना, नहीं तो जो ग्लाइडर उड़ाते हैं वो तो दो होते हैं, कि भाई एक को लिफ्ट कराते हैं और एक वो जो पायलट होता है। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ये वैसे ही मस्ती के लिए अपने आप से ही उड़ा रहे हैं, या फिर जो है कोर्स वगैरह भी कर रहे हो सकता भाइयों, क्योंकि सीखने अभी तो कहीं पड़ता ही है। तो अब ये यहाँ कम ऊंचाई से शायद क्या पता सीख ही रहे हो। तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। और आपने जो है हमारा व्लॉग देखा, आपके कमेंट में रोज़ साथ के साथ पढ़ता रहता हूँ, तो आपको गुस्सा भी आता होगा भाई, कि जब दिख रहा है कि भाई बारिशें हैं, लैंडस्लाइड है, तो भाई क्यों पहुँचा। मैं मानता हूँ आप मेरी फैमिली हो और आप ये कहते हो कि भाई प्लीज़ ध्यान से जाओ, इस बार नहीं निकलना चाहिए था। तो लेकिन क्या है ना भाई, हम यूट्यूबर हैं, हमारे को जो है ना वीडियो डालनी है। अब मैं घर था, वीडियो जो है हमारे पास थी नहीं, तो निकलना तो था ही, तो इसलिए हम निकले हैं। मैं इसीलिए जो रियल चीज़ है ना वो इसलिए बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप निकलो घूमो, हाँ जब घूमने का टाइम होता है तो मैं खुद से बोलता हूँ कि भाइयों घर पे क्या कर रहे हो, पड़े पड़े निकलो घर से, बाइक से, गाड़ी से, स्कूटी से, किसी चीज़ से भी आओ, लेकिन निकलो। लेकिन फ़िलहाल जो है आप जो है अभी का जो मेरा क्या नाम है ये ट्रिप चला है, तो इसमें 4-5 वीडियो आई हैं, तो सारी लैंडस्लाइड की, बारिशों की आ रही है, कठिनाइयों की आ रही है। तो इसमें मैंने किसी में भी ये नहीं बोला कि भाई आप आओ। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप अभी रुक जाओ मानसून, और अगर फिर भी आते हो तो आपको बस
ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1-2 छुट्टी एक्स्ट्रा लेनी अपने ऑफिस से अगर आप काम करते हैं तो, क्योंकि आपको कितना भी समय लग सकता है सुरंग के अंदर भी। और हम जो है दोस्तों सुरंग के अंदर फंस गए थे 1-1.5 घंटे के लिए, तो काफ़ी टफ लगा वो चीज़। लेकिन आज जो है ना मेरे एक दोस्त ने मुझे रील भेजी, उसमें क्या था, सुरंग के अंदर लगभग 5 फुट का पानी और गाड़ियाँ जो है ना तैर रही। तो मेरे ख्याल से वो इसी साल की होगी अभी की, तो मैं वहीं से आ गया हूँ। लेकिन क्या पता वो बिल्कुल ही लेटेस्ट हो, वो कल की हो, तो हम कल पहुँच ही गए थे, परसों आज की हो क्या पता। तो ऐसा लेवल है भाइयों, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप आते हो, डेयरिंग बंदे हो, तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ तो बिल्कुल अवॉइड करो। ओके दोस्तों, वीडियो हो गई है अब जितनी आपको चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय। गलतियों को माफ़ करना, प्यार बनाए रखना, बाय बाय।